तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। तलबा ने पार्लियामेंट तहलील न होने की सूरत में सख्त इक़दाम की वार्निंग दी थी। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने मुतालबात पेश कर दिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए हैं। अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी असूल और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएं। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ। हमने माजी में शानदार काम किया है, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर यूनुस। बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद को अमेरिका ने भी झंडी करार दी। अमेरिका ने सियासी पनाह की मुतलाशी हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया। हसीना वाजिद के लिए बरतानिया के दरवाजे भी बंद। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। माजूर बांग्लादेशी रहनुमा लंदन ट्रांजिट करना चाहती थी। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगी। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत से मुलाकात। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं, शहरियों का इनखला कराया जाए। बांग्लादेशी फौज के साथ राब्ते में है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की ब्रीफिंग। भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजा मुदाखलत हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद भारत से बांग्लादेशी अवाम की नफरत की भेड़ चढ़ गई। भारत के साथ बांग्लादेश में वही हुआ जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हो चुका है। भारतीय हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था कि हसीना वाजिद को फरार होना पड़ेगा। शेख हसीना वाजिद का इस्तीफा और फरार भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। भारतीय तज्जियाकार। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म कर दिया। दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्ताइल अफराद का जेल पर हमला। 500 कैदी फरार करा दिए गए, जबकि क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुशर्रफ मुर्तज़ा का घर भी नजर आतिश कर दिया गया। गुज़श्ता रोज फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद ढाका में हजारों अफराद वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में दाखिल। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। भारतीय परचम भी डंडे बरसाए, जबकि मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। बुरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा कि अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। बांग्लादेश में जारी एहतजाज अमेरिका तक पहुंच गया। बांग्लादेशी शहरियों का हसीना वाजिद से नफरत का इजहार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के काउंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने काउंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। साउथपोर्ट वाक़या बरतानिया में मुजाहरों में शिद्दत आ गई। पुरतशद्दुद एहतजाज दीगर शहरों में भी फैलने लगा। बिगड़ते हालात के बाद बरतानिया में वज़ीर आज़म का फौज को मैदान में लाने का फैसला। आर्मी के ख़ुसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए मीटिंग। नस्ल परस्ताना हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। मुजाहिरीन एहतजाज नहीं, तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर। बरतानवी वज़ीर दाखिला का मसाजिद की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ऐलान कर दिया गया। अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। बरतानिया शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल के बाद मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़। To amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once.
Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत। ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। हमारी कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 गैर मुंतखब अफराद को नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का अपना मुकदमा था, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। PTI दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। कसाद बाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया। आज़ाद अरकान को शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जा रहे हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कानून साजी में बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। PTI रहनुमा रऊफ हसन को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। इंतखाबी निशान से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाले उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। जिस जमात को कोई सीट नहीं है वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। मखसूस सीटें उसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। बिल का मतलब इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। हम समझते हैं कि ये कानून को घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट, इसमें तब्दीली ये लोग नहीं कर सकते यूनिलैटरली, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 8 फरवरी को जो डाका डाला था उसका ये सबूत है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं इस अमेंडमेंट की गार्ड में। तो हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं और हम समझते हैं कि इस बिल को बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। यह बिल बदनीयती पर मबनी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने फैसला दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। कोई इख्तिलाफियात होती हैं, कुछ उसूल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा PTI सियासी जमात है और रहेगी। साफ कह दें PTI के मैंडेट को नहीं मानते, चाहे आईनो कानून कुछ और कहे। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। ये सारी गैर आइनी और गैर कानूनी कानून साजी है जिसको चैलेंज करेंगे। पार्लियामान सुप्रीम है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हतमी है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके मशवरा कर लें कि वापस जाना कैसे है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के हुकूमत पर वार। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला, हमें कैसे उससे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि क्या 39 अरकान के लिए PTI हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई, लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों की इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रवश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है इतराज़ात आज भी हैं। लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर इतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 55 साल कोई कानून साज असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफी भी ना की जाए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ईवान को कमजोर करने की बजाय मजबूत करने की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।